रोचक कहानियों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। लीजिए आज सुनते हैं मालती जोशी की सुप्रसिद्ध कहानी जिसका नाम है दादी की घड़ी। तो लीजिए प्रारंभ है कहानी। घर भर में सबसे छोटा होकर दीपू बड़ी मुसीबत में पड़ गया था। यूं उसके दोस्त तो ईर्ष्या ही करते कि पूरे घर में वह सबका लाडला है, पर उसे इस बात की जरा भी खुशी नहीं थी। दिन भर तो उसे सबकी डांट डपट ही सुननी पड़ती थी, हर तरह की बेगार ढोनी पड़ती थी। इसके एवज में मम्मी या दादी थोड़ा सा दुलार दे देती तो कौन सी बड़ी बात थी। दादी और भैया तो उसे बिना पैसे का नौकर समझकर दिन भर नचाते रहते। बहुत हुआ तो कभी एकाध टॉफी या रंगीन चाक पकड़ा दी और छुट्टी। ऐसे मौके पर वह सोचता, काश वह भी इन लोगों की तरह बड़ा होता तो घर में उसका भी कुछ रौब रहता। भैया या दीदी बड़े क्यों बन गए हैं, अपने आगे किसी को कुछ गिनते ही नहीं। मान लिया कि बड़ी बड़ी क्लासों में पढ़ते हैं, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि बाकी लोग निरे बुद्धू है। वाकई कम से कम दीपू के बारे में तो उनका यही ख्याल था। उन्हें इस बात की जैसे खबर ही नहीं थी कि दीपू भी अब बड़ा हो गया है, स्कूल जाता है, चौथी कक्षा में पढ़ता है, और तो और अपनी कक्षा का मॉनिटर भी है। उनके लिए तो वही नन्हा मुन्ना दीपू था कि जब चाहा प्यार कर लिया, जब चाहा डांट कर भगा दिया। अन्याय की हद तो तब होती कि मम्मी पापा तक उन्हें कुछ नहीं कहते। छोटी वाली मेज हमेशा उन दोनों ने घेर रखी थी। अलमारियों पर भी उनका ही दखल था। दीपू बेचारे के हिस्से में आई थी एक खूंटी जिस पर वह अपना बस्ता टांगता। पढ़ने के लिए मेज तो दूर, एक डेस्क तक नहीं था। पापा कई बार उसका मन रखने के लिए अपनी मेज पर जगह देते। पापा के पास बैठने पर आधी जान तो वैसे ही सूख जाती थी, पढ़ाई क्या खाक होती। दीपू बेचारा मम्मी के ट्रंक पर ही गुजारा कर लेता। दीदी भैया जब पढ़ते होते तो घर में कोई उसे ऊंची आवाज में बोलने तक नहीं देता था, लेकिन दीपू के पढ़ते वक्त वे रेडियो के सुर में सुर मिलाकर घर सिर पर उठा लेते थे। दीपू के दोस्त दिन भर आते जाते रहते, कोई उन्हें बैठने तक को नहीं कहता, पर दादी या भैया के पास कोई आता तो उसे बाकायदा नमस्ते करनी पड़ती। मम्मी उनके लिए ढेर सारा नाश्ता बनाती और दीपू बैरा बनकर रसोई घर से ड्राइंग रूम तक नाचता रहता। दीदी की सहेलियों के पास किताबें या चिट्ठियां पहुंचाना और भैया के दोस्तों के लिए चाय नाश्ता तो रोज का ही काम था। घर में एक ही अलार्म टाइम पीस था और वह बारी बारी से दीदी या भैया के सिराने रखा रहता। दीपू की बड़ी साध थी कि हम भी सिराने घड़ी रखकर सोए और उसकी सुरीली आवाज के साथ दिन की शुरुआत करे। उसके भाग्य में तो सुबह 8 बजे पापा की डांट खाकर उठना ही लिखा था। दीदी और भैया की तरह उसके पास भी कलाई घड़ी होती तो भी कोई बात थी। वे लोग बड़े थे, घर की अच्छी चीज पर अपना ही हक जताते थे। उसे ताज्जुब होता, इन लोगों की परीक्षाएं क्या रोज ही चलती रहती है। जब देखो तभी 4 बजे से उठकर पढ़ने बैठ जाते हैं। एक दिन दीपू जिद पर अड़ गया। उसके स्कूल में दूसरे दिन इंस्पेक्टर आने वाले थे। उसने आते ही जोरदार शब्दों में ऐलान कर दिया, आज घड़ी मैं ही लेकर सोऊंगा।
क्या हमें पढ़ाई नहीं करनी होती? जब देखो तब इन्हीं की शान चलती है। दादी कहने लगी, कितने बजे उठना है? मैं जगा दूंगी। वाह साहब, दूसरों से ही कहना होता तो मम्मी से न कहते। कम से कम प्यार से तो जगाएगी। आखिर मम्मी को ही दया आ गई। वह बोली, सीलू, तेरी तो आज परीक्षा खत्म हो गई है। कल तो तुझे जल्दी नहीं उठना है। एक आध बार दीपू का भी मन रख लिया करो। मम्मी की सिफारिश काम कर गई। रात को घड़ी वाला स्टूल उसके सिराहने था। उसे तो खुद चाबी भरने की इच्छा थी, पर दादी का चेहरा देखकर चुप रह गया। घड़ी मिल रही थी, यही बहुत था। रात भर उसे अलार्म के सपने आते रहे। उसने अपनी सारी किताबें तकिए के नीचे रख ली थी। टेबल लैंप लगाने की भी सोच रहा था, पर डर के मारे चुप रहना पड़ा। वह 5 का अलार्म लगवा कर सोया था, पर सुबह उठा तो रोज की तरह कमरे में धूप फैल चुकी थी। सिराने देखा, घड़ी स्टूल समेत गायब थी। समझ गया, दादी ने उसके सो जाने के बाद यह कारस्तानी की होगी। दीपू ने जोर से चिल्लाया, मम्मी! रसोई से मम्मी की चिड़चिड़ी आवाज आई। सुबह सुबह उनके पास फालतू वक्त नहीं होता। मेरी घड़ी कहाँ है? कमरे में कंघी करती हुई दीदी और स्नेह भरी नजरों से देखते हुए वह चिल्लाया, घड़ी तो राजा भैया परलोक सिधार गई। दादी की आवाज में इतनी मिठास थी कि दीपू घबरा गया। क्या हुआ? उसने हैरानी से पूछा। क्या होना था? रात को आपने वह किक मारी की, वह हाई जंप कर गई। सेव करते हुए भैया ने जवाब दिया। लेकिन लेकिन वह तो सिराने रखी थी, किक कैसे लगी? दीपू की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। लेकिन आपका सिर तो सिराने नहीं था, भैया ने मुंह बनाते हुए कहा। सारी रात तो बिस्तर पर इधर से उधर चहलकदमी करते रहते हो। ओह, क्या जोर से आवाज हुई थी गिरने की? सारा घर जाग गया था, सिवाय आपके। दादी ने फिर चिढ़ाया। लाड़ करने की भी हद होती है। पापा मम्मी पर झल्ला रहे थे। जरा सी जिद के लिए घड़ी का सत्यानाश करवा दिया। 15-20 रुपए से कम नहीं लगेंगे सुधारने में। दीपू इस चौतरफा हमले से एकदम रुआसा हो गया। आंगन में पड़ी खटिया पर चुपचाप जा बैठा। क्यों, क्या हुआ है रे? तुलसी के चौरे के पास माला जपती दादी ने पूछा। सोते में मुझसे घड़ी टूट गई है और सब के सब मुझे डांट रहे हैं। उसे अब सचमुच रोना आ रहा था। तू भी तो नीरा बेवकूफ है, दादी ने उससे प्यार करते हुए कहा। जरा सी घड़ी के पीछे सबकी चिरोरी करता फिरता है। मुझे पढ़ने के लिए सवेरे उठना जो होता है। अच्छा, यह बता कि जब घड़ियां नहीं होती थी तब क्या लोग जागते नहीं थे? मुझे ही देख, कार्तिक में रोज 4 बजे नहाती हूँ। 12 महीने नहा धोकर लक्ष्मी नारायण की आरती में पहुंच जाती हूँ। सो मैं क्या घड़ी लेकर सोती हूँ? दादी की बात में उसे सोचने के लिए मजबूर कर दिया। सच दादी, तुम कैसे इतने सवेरे जाग जाती हो? एक बात है, किसी से कहेगा तो नहीं? मेरी तरकीब अपने पास ही रखना। दीपू ने सिर हिला दिया। दादी उसे अपने बिस्तर के पास ले गई और बोली, देख, यह जो मेरा तकिया है ना, उससे रात को सोते समय कह देती हूँ, भाई तकिए राम, सुबह 4 बजे जगा देना। बस यह मुझे जगा देता है। दीपू ने तरकीब सुनी तो आश्चर्य से उसकी आंखें फैल गई। दिन भर यही इंतजार रहा कि कब रात हो तो वह तकिए का करिश्मा देखे। रात को उसने सबकी नजर बचाकर
तकिए से अपनी बात कही और इत्मीनान से सो गया। सुबह उठा तो वही 8 बज रहे थे। दूसरे दिन भी यही हाल रहा, फिर तीसरे चौथे दिन भी। फिर उसने यह नुक्सा भी मन से निकाल दिया। समझ गया दादी की भूत प्रेतों और परियों की कहानियों की तरह यह तरकीब भी निरी गप ही थी। एक शनिवार को उसे फिर घड़ी की जरूरत महसूस हुई, पर इस बार उसने जिद नहीं की, वरन दीदी से कहा, दीदी, सुबह मुझे 5 बजे जगा दोगी? कल ना बाबा, कल तो इतवार है। कल तो अपने राम 8 बजे के पहले नहीं उठने के। दीदी ने कहा, और कल तुम्हें कहाँ तीर मारने जाना है? भैया के इस प्रश्न पर उसे बड़ा गुस्सा आया। हमेशा की तरह मम्मी ने ही उसका पक्ष लिया और बोली, अरे कल उसकी ट्रिप जा रही है, सांची जाएंगे सब बच्चे। मुझे तो सारा काम निपटाते रात को इतनी देर हो जाती है कि सुबह की हामी नहीं भर सकती। तो दादी से कह देना दीपू, 5 क्या 4 बजे उठा देगी। पता नहीं ये बूढ़े लोग इतने सवेरे से क्यों उठते बैठते हैं। कहती हुई दीदी अपनी रजाई में दुबक गई। दादी घर पर नहीं थी। 12 बजे से पहले उनके कीर्तन से लौटने की आशा भी नहीं थी। हताश होकर दीपू ने तकिए का आसरा लिया। तकिए भाई, मेहरबानी करके कल तो जगा ही देना। ठीक 5 बजे, 7 बजे तो बस भी निकल जाएगी। कैसा आश्चर्य था, सुबह जब उसकी आंख खुली तो चारों ओर अंधेरा ही था। वह तो समझा कि रात हो गई है। डर के मारे दम साधे चुपचाप पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद ही दादी के कमरे से रघुपति राघव राजाराम की आवाज आई और उसको कुछ धीरज बंधा। दौड़कर दादी के कमरे में गया। वह अभी रजाई में थी। दादी, मैं तुमसे पहले जाग गया, उसने विजयी मुद्रा में कहा। क्यों रे, इतने जल्दी? दादी उसे रजाई में लपेटते हुए बोली, आज पिकनिक पर जो जाना है, पता है, हम लोग सांची जाएंगे। और मम्मी को देखो, अब तक सो रही है। खाना कब बनेगा? 7 बजे पहुंच जाना है स्कूल, दीपू ने शिकायत की। तो अभी तो बहुत देर है, अभी तो 5 ही बजे है। 5? दीपू खुशी से चिल्लाया। तब तो तकिए भाई ने ठीक समय पर जगा दिया। मैं कहती थी ना। कहाँ दादी? दीपू ने शिकायत की। इतने दिनों तक तो एक बार भी नहीं जगाया। दादी ने उसे और भी पास सटाते हुए कहा, दीपू बेटा, तू तो पागल हो गया है। तकिया भी कभी बोलता है? असली अलार्म तो हमारे दिल में होता है। जब हमें जरूरी उठना होता है तो यह हमें जगा देता है। घड़ी की आवाज तो तू बंद भी कर सकता है, पर इसकी आवाज बंद नहीं होती, जगा कर ही छोड़ती है। और इस अनोखी घड़ी का राज पाकर दीपू आज बहुत खुश था। दीपू आज बहुत खुश था।